स्पीड एंड वेलोसिटी ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किया था हम लोग। लिखो, टॉपिक बनाओ स्पीड एंड वेलोसिटी। लिखिए हाउ फास्ट ए पार्टिकल मूव्स is called a speed, and how fast a particle moves in a given direction is called velocity. देखो, दोनों फिजिकल क्वांटिटी स्पीड एंड वेलोसिटी किसी बॉडी के मोशन के फास्टनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्पीड है जो ओनली फास्टनेस ऑफ मोशन है ना, फास्टनेस ऑफ मोशन, और वो फास्टनेस के साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। किस डायरेक्शन? फास्टनेस विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो पहले स्पीड पर फोकस करें हम लोग। तो स्पीड में दो टाइप का स्पीड डिफाइन करना है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड, सिंपली स्पीड नाम का कोई चीज नहीं होता है फिजिक्स में। जिसको आप सिर्फ स्पीड बोलते हो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उतना लंबा चौड़ा वर्ड नहीं बोल के सिंपली लोग बोल देता है स्पीड निकालिए। ऐसा नहीं कि स्पीड अलग डिफाइन करे और तब एवरेज टाइप्स ऑफ स्पीड बोले, समझे? टाइप्स ऑफ स्पीड, अचानक आपका एवरेज स्पीड ही डिफाइन होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही डिफाइन होगा। फिर भी कुछ बोला स्पीड के बारे में, ये फास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, मोशन के फास्टनेस को। वेलोसिटी फास्टनेस विथ डायरेक्शन, तो क्लियरली ये स्केलर क्वांटिटी हुआ ना। ये कैसा? स्केलर, और ये डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो ये कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहला इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि इट इज द स्पीड बिटवीन टू पोजीशन या बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे बोलते हो कि इस गाड़ी का स्पीड या 2 बजे से 4 बजे के बीच में क्या था, तो दो टाइम की चर्चा किया, दैट इज आप कौन स्पीड बोल रहे हैं? एवरेज। या बोलते हो कि रामगढ़ से रांची के बीच में क्या स्पीड था, ये भी क्या हुआ? एवरेज। और जब ऐसे बोले कि इस गाड़ी का स्पीड 2 बजे क्या था, तो इंस्टेंटेनियस एक टाइम पर का स्पीड बोला। या बोले कि इस गाड़ी का स्पीड बूटी मोड़ पर क्या था, तो भी इंस्टेंटेनियस। तो एक पोजीशन और एक टाइम का स्पीड को इंस्टेंटेनियस वैल्यू। खाली स्पीडे में ये बात नहीं, आगे भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जहां पर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस डिफाइन होगा। वहां आगे एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज प्रेशर, इंस्टेंटेनियस प्रेशर। तो एक टाइम एक पोजीशन पर के वैल्यू को इंस्टेंटेनियस, और दो पोजीशन के बीच का वैल्यू या दो टाइम के बीच के वैल्यू को एवरेज। तो इट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिटवीन two instant of time, or between two position, एक फिगर से इसको दिखाओ। सपोज करो इसे स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग पार्टिकल मोशन में है और 2 PM पर यहां पर 4 PM मान लो,
तो बात करते हैं हम लोग स्पीड बिटवीन ए एंड बी, क्या VAB, दैट इज क्या स्पीड बिटवीन ए एंड बी, ये एवरेज वैल्यू कहलाएगा। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या इसमें कोई ऐसे भी डाल देता है एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए, या इसी को तुम V के नीचे ए भी लिखोगे या V को ऐसे घेर दोगे या कहीं पर V, ये सब रिप्रेजेंटेशन है एवरेज का। और एवरेज का एक और नाम लिया जाता है मीन स्पीड, क्या मीन स्पीड। तो गैसियस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो ये नाम एवरेज की जगह मीन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जहां ज्यादा मोलिक्यूल्स होता है। तो स्पीड बिटवीन टू पोजीशन या स्पीड बिटवीन ए एंड बी या स्पीड फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, ये एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। आखिर ये वैल्यू है क्या? एवरेज का नौबत आता कब है एवरेज वैल्यू बोलने का? जब कोई चीज वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो। एवरेज ज्यादा मीनिंगफुल कब है? जब पार्टिकल का वेलोसिटी वेरिएबल हो। अब देखो ना, कोई बस वाले रामगढ़ से रांची आया तो कहीं 40 कर लिया होगा, कहीं 50, कहीं 60, कहीं रुकिए गया होगा वो, और 2 घंटा लगाया रांची आने में। लेकिन उससे पूछो तुम किस स्पीड से आया तो क्या बोलता है वो? 40 किलोमीटर पर आवर से आए हैं ना। तो क्या कहना चाह रहा है तुमको कि तुम मेरे लिए रोड खाली कर देता, है ना। तो हम अपना वेरिएबल स्पीड से 2 घंटा लगाए हैं आने में, तो एक कांस्टेंट स्पीड से भी चलते तो 2 ही घंटा लगाते। तो वो कांस्टेंट स्पीड क्या रखते हैं हम? 40। हर जगह 40 रहता मेरा, तब भी हम 2 ही घंटा में आते। मतलब ऐसे आप इसको बोलो कि इट इज दैट कांस्टेंट स्पीड, it is that constant speed between two position, speed between two position या between two instant of time, with which particle travel takes same time as they travel with variable velocity। समझे? travel with variable velocity, variable speed। मतलब क्या बोला हम आपको? वेरिएबल स्पीड से चल के जितना टाइम लगाया उतना ही टाइम में वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल के लगाता, तो वह कांस्टेंट स्पीड ही क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। मान लो लाख कोठी से इसका मोड गए साइकिल से तुम 10 मिनट लगाया, कहीं ज्यादा स्पीड कर लिया, कहीं कम, 0। लेकिन तुम में रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि तुम अभी भी 10 मिनट में पहुंचना, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से चलो। समझे? तो वेरिएबल स्पीड्स में भी 10 मिनट लगाए, कांस्टेंट स्पीड में भी 10 मिनट लगा रहे हो। आखिर वो कांस्टेंट स्पीड क्या होना चाहिए आपका? वही एवरेज वैल्यू कहलाया। एवरेज वैल्यू को हर टाइम पर मान के चला जा सकता है कि उतने ही वेलोसिटी था। इसको एक कांस्टेंट वैल्यू माना जाता है एवरेज वैल्यू को। समझे? अब जैसे कोई ट्रेन कहीं 40, कहीं 60, कहीं 50 कर रहा है, और तब आपसे पूछ दे बताओ 2 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो प्रॉब्लम है, नहीं निकाल सकते हो। लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी जब बोले तब 2 घंटा में डायरेक्ट वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो उसी जगह एक एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ता है कि कुछ गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस चला वो। तो मान के चलो कि हर जगह उसका स्पीड सेम था, एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या नहीं, यदि हर टाइम का स्पीड पता हो तब भी डिस्टेंस निकलेगा, तब फिर इस फॉर्मूला से देखो, बाद में जब रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला ये पढ़ते हो, और एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ते हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला से तब डिस्टेंस निकालना जब स्पीड वेरिएबल हो, ठीक है, स्पीड वेरिएबल, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो इसी से निकाल लेंगे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल। ये भी एवरेज स्पीड हुआ। एवरेज स्पीड को हमेशा कांस्टेंट स्पीड मानते हैं हम लोग। तो अभी आ रहा है आगे वेलोसिटी सब में भी एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, ठीक है। इट इज टेकन एज कांस्टेंट, एवरेज स्पीड इज टेकन एज कांस्टेंट स्पीड। लिखते चलो बात को। एवरेज स्पीड इज टेकन एज कांस्टेंट स्पीड। तो एवरेज का मीनिंग वहां पर ज्यादा यूजफुलनेस होता है जहां पर कोई चीज वेरिएबल वैल्यू रखता होगा। तो लोग मान के चलता है कि वैल्यू वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट ही है, वही कांस्टेंट वैल्यू को एवरेज वैल्यू। हम लोग तो 9th-10th में मैथमेटिक्स में एवरेज एज निकालते थे ना, बहुत सारे पीपल से अलग अलग एज का थे कि एवरेज एज की बात करते थे। समझ गए? मीनिंग क्लियर हो रहा है ना एवरेज का। अच्छा, इसको मैथमेटिकली एवरेज स्पीड को मैथमेटिकली भी पहले तो रिप्रेजेंट करना वी एव। अभी मैकेनिक्स में एवरेज वेलोसिटी को वी स्पीड को वी एव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके हेड पे एरो नहीं देना है। और ये डिफाइन है कैसे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। इस टाइम टेकन को और भी वर्ड नाम देते हैं, टाइम इंटरवल या टाइम इलैप्स्ड। या टाइम इलैप्स्ड। और इसको डिफाइन करने में हम पाथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ है कि कर्व पाथ है, ठीक है। वो आएंगे पर्सनली वन डायमेंशनल मोशन में, तब देखना। तो अभी तो आप इन जनरल एक आर्बिट्ररी पाथ मानो बिटवीन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, t1 टाइम पर यहां, t2 टाइम पर यहां। तो डिस्टेंस ट्रेवल ओरिजिनल लेंथ ना, जो रूट है ओरिजिनल रूट है उसका लेंथ, उसको डिनोट करना डेल्टा एस से। तो सिंबॉलिकली इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स t2 माइनस t1। मैथमेटिकली एवरेज स्पीड इस तरह से डिफाइन है, इसमें और नहीं ज्यादा कोई बात। पहले वेलोसिटी देखो, फिर रिलेशंस की बात करेंगे। फिजिकली लैंग्वेज में बात करेंगे तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या इसको रीड किया जा सकता है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। तो वो जो यूनिटरी मेथड है क्या, कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस अमाउंट से डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यूनिट टाइम में कितना अमाउंट से? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी ना। यूनिट में कोई चीज का वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको रेट बोला जाता है, क्या? उसी को रेट है। वो रेट वो आलू सब्जी आम वाला नहीं रेट, वही बात है। वहां भी रेट में क्या, एक केजीए का ना दाम बोलता है, वो यूनिटे का ना दाम बोलता है। कहीं भी यूनिट में जो वैल्यू आता है उसको रेट बोलते हैं। और क्या बोल रहे थे इसमें, क्या एक बात याद आया था बोलने का, चलो जब याद आएगा तो देखा जाएगा। डिफाइन करो वेलोसिटी। तो मोशन, फास्टनेस ऑफ मोशन विथ डायरेक्शन, ये बात तो बोल चुके हैं हम लोग इसमें। इसमें भी एवरेज वेलोसिटी और वो मीनिंग सब आप समझ रहे हैं, फिर से लिखना नहीं जरूरी है।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम या बिटवीन टू पोजीशन। फिर वो जो बात बोला था, इट इज दैट वेलोसिटी, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल such that when it travel with this constant velocity then takes the same time as they travel with variable velocity। वो सब बात यहां भी रहेगा, लेकिन वो सब चीज हम नहीं कर रहे, डायरेक्ट मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं इसको। डिनोट करना वेक्टर भी एफ से, और ये डिफाइन होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को सिंबॉलिकली कैसे डिनोट किया था? डेल्टा आर बाय डेल्टा आर से ना। जनरल बात करो, डेल्टा एक्स तो जब एक्स डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट तब ना पर्सनली। इन जनरल बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे? डेल्टा आर, ये तो स्पेस प्लेन सब के लिए ना हो जाएगा, मोशन स्पेस में हो प्लेन में हो सब के लिए डिफाइन हो जाएगा। अभी डिफाइन कर रहे हो वेलोसिटी एवरेज, तो ये क्यों फोकस करोगे खाली एक्स डायरेक्शन के लिए डिफाइन करें? जनरल डिफाइन करो ना। डेल्टा, फिर इसको आप ऐसे, डेल्टा आर मीन्स क्या? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यही ना डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय टाइम इंटरवल t2 - t1। ठीक है, आप वेक्टर क्वांटिटी है तो अब इसको आप चाहेंगे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखें। कोई भी वेक्टर हो कार्टेजियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहिए, आई जे के टर्म्स में। ऐसा क्या होता है फायदा उसका वैसा करने से? कहीं वेलोसिटी को ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये सब करना होगा तो उस फॉर्म में रखेंगे तो वो इजी होगा, समझे? यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करना चाहिए सभी वेक्टर को। तो डेल्टा आर को आपको हम यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस किए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट वाले में। याद करो, ये था डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे ना। इसको और एक्सपेंड करके बात करोगे तो x2 - x1i प्लस y2 - y1j कैप, टू डायमेंशनल है मान के चलो। तो इसमें उसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, और डेल्टा टी से डिवाइड करना है तो फिर इसको अलग अलग डिवाइड कीजिएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो ये एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है सब में? नहीं ना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को वहां से रिवीजन करके रखना। वेक्टर का तो यूज है, यूज क्या, बार बार हम एक बात बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो यूनिट वेक्टर में ले चलो उसको आप। ये डेल्टा एक्स का क्या नाम दिया गया था? इसको रीड क्या किया था डेल्टा एक्स को? बोलोगे क्या? क्या? कंपोनेंट, कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पहले वेक्टोरियली इसका क्या नाम, वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका क्या नाम? एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या? अरे आई के पीछे कुछ भी होगा उसको क्या बोलोगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। अपनी भाषा में बोलना है तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वेक्टोरियली डेल्टा एक्स को क्या रीड करते हैं? एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यूजुअली क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये सब नाम नहीं भूलो मैकेनिक्स का स्टार्टिंग चीज में, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर अब इसी बेसिस पर आप इसका नाम बताइए, ये जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलिएगा? टी को, हाँ
फिर भटक गई। आई के पीछे कोई भी वेक्टर हो, आई के पीछे क्या बोलना बोले को, एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोलो उसको। किस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बोलेगी, एवरेज वेलोसिटी का ना। ये सब कुछ नॉर्मल बात है, जनरल बात है। यहां भी इसको एक्स कंपोनेंट बोला तो वहां भी इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर बोलो, यहां पर इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर बोला। ये सब तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि मौसम के अकॉर्डिंग हम बात चेंज करते हो, हर जगह एक ही बात हम कर रहे हैं। हर टॉपिक में अलग अलग बात करें तब चलो कंफ्यूज करेगा। जो एक फिक्स्ड बात है कि आई का कोएफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर बोलना, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को एक्स कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ना। लेकिन यूजुअली क्या बोलेंगे इसको, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, क्या जैसे इसको यूजुअली क्या बोली, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब एक्स डायरेक्शन का ही मोशन पर्सनली देखना होगा और एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो यही आंसर दे देंगे, यही फॉर्मूला लिखेंगे। मोशन मान लो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो रहा है और एक्स से डायरेक्शन में हो रहा है, तब फिर वेक्टर फॉर्म में आंसर देने की जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में एवरेज वेलोसिटी का आंसर तब देना जब मोशन प्लेन में हो रहा हो या स्पेस में। लेकिन मोशन एक्स से डायरेक्शन में हो रहा होगा तब तो यही वैल्यू निकाल के दे देंगे, वही उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सब लिख लिया ना इधर नीचे, ये सब नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ। और सिमिलरली डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, इसको एवरेज वेलोसिटी, यही सब बात बोलना, ये ज्यादा पॉपुलर है ना ये लैंग्वेज। वेक्टर के अकॉर्डिंग एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बोलोगे, इसको वाई कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और यूजुअली एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वो आदत अब छोड़िए। पहले मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू, वो हम लोग भी करेंगे वो चीज, लेकिन कम से कम ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिफाइन करने में कैसे करे वो चीज। तो जब फॉर्मूला डिराइव करना होगा रिलेशंस, तब वो काम करेंगे। डिफिनीशन के समय तो जनरल काम कर लो। चलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अरे इंस्टेंटेनियस स्पीड ने डिफाइन किया हम लोग, अभी कर लेते हैं। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड पहले लिखो। वो रेड वाला ब्लिंक कर रहा है उसमें, ठीक। इंस्टेंटेनियस, अब देखिए ना, इतना लंबा चौड़ा ये वर्ड है, इसी को सिंपली स्पीड बोलते हैं हम लोग। और वो मीनिंग तो है कि स्पीड एट ए गिवन पोजीशन और गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड एट ए गिवन पोजीशन और एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये मीनिंग तो सब जगह रहेगा इंस्टेंटेनियस का। अदर फिजिकल क्वांटिटी में भी करंट का भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे। अच्छा, इसको तो सिंपली भी से डिनोट करोगे, या INS लगा सकते हो नीचे, या सिंपली भी। अब सुनो मैथमेटिकली ये कैसे डिफाइन है। तो एवरेज स्पीड में ही क्या करोगे, लिमिट लगा दोगे आप डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे देगा आपको। इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी एवरेज वैल्यू से ही आता है।
किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू एवरेज वैल्यू से ही आता है, बस उस एवरेज वैल्यू में ये टाइम इंटरवल को टेंड्स टू 0 करोगे। देखिए यहीं पर न्यूटन बहुत दिन तक फंसा हुआ था। क्या फंसा हुआ था वो? एक पोजीशन पर का स्पीड पूछा जा रहा है आपसे। एक मान लो स्पीड एट ए की बात करें तो इसमें तो ना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना टाइम टेकन होगा। एक पोजीशन के लिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, कोई टाइम टेकन नहीं, तो दोनों 0 आएगा तो 0/0 मीनिंगलेस हो जाएगा। ये क्या मीनिंगलेस? तो फिर कैसे डिफाइन करें एक पोजीशन का स्पीड? तो क्या किया ना न्यूटन, वो दो पोजीशन का ही स्पीड लिया, इस VAB को ही बोला कि VA बोल सकते हैं कब? जब B टेंड्स टू A। टेंड्स टू, इस एरो का मतलब टेंड्स टू या क्लोज टू, यानी B पॉइंट A के काफी क्लोज हो जाएगा, तब A और B के बीच के एवरेज वैल्यू को ही A पर का वैल्यू बोला जा सकता है। नहीं, दो क्लोज पॉइंट के बीच का एवरेज वैल्यू को आप इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? मान के चलो यहां से यहां तक जाने में स्पीड में चेंजिंग नहीं हुआ होगा, तो ऐसे स्ट्रिक्टली बात करें तो A और B के बीच का स्पीड नहीं तो एवरेज वैल्यू ना हुआ, लेकिन वही एवरेज वैल्यू VA भी लिया जा सकता है, VA के बराबर लिया जा सकता है। तो मान लो यहां पर A पर थे तो T1 था, B पर थे तो T2 था, तो B A के काफी क्लोज हो, दैट इज T2 टेंड्स टू T1, B टेंड्स टू A, दैट इज क्या? दैट इज T2 टेंड्स टू T1। T1 को इधर कर दोगे तो क्या? T2 माइनस T1 टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा T टेंड्स टू 0। वही तो बोले हैं यहां, एवरेज वैल्यू को ही इंस्टेंटेनियस ले सकते हो जब ये टाइम इंटरवल क्या हो? टेंड्स टू 0 हो। टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 का मतलब वो जो दो पॉइंट है जिसके बीच का एवरेज निकाला गया होगा वो काफी क्लोज होगा। नहीं, और यहीं पर एक नया मैथमेटिक्स डेवलप हुआ था, कैलकुलस। इसी जगह लिमिट का कंसेप्ट पहली बार आया, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स न्यूटन यहां दे दिया। यही तो हुआ है ना, जैसे जैसे नेचर को ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम होगा वैसे वैसे रूल्स बनाते जाओगे। एक जगह इतना रूल्स कलेक्ट हो गया जिसको एक ब्रांच ऑफ साइंस दे दिया गया, मैथमेटिक्स। फिजिक्स नहीं होता तो मैथ नहीं होता। बहुत कोई बोलता है मैथ नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होता। नहीं, फिजिक्स मतलब नेचर को समझने चलना। नेचर को समझने चले तो जैसे जैसे कठिनाई हुआ